वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की ओडीआई चल रही हो, वनडे इंटरनेशनल चल रहे हैं और हम उनको इग्नोर करें, पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। कल वाला मैच बहुत ही मज़े का था और बहुत सी मीम्स भी देख रहे हैं और बहुत सी हम सोशल मीडिया पे हलचल भी देख रहे हैं। सच्ची बात है, मेरे से दोनों मैच मिस हो गए हैं, तो मैंने कहा सारी अपडेट्स ले लूँ, क्योंकि कल अगला मैच है फाइनल 3rd, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो पाकिस्तान दोनों मैचेस जीता है। मैंने अभी बहुत बचकाना सवाल किया, मैंने कहा जब 2 जीत गए तो तीसरा वाला खेलने का क्या तुक है। तो इसका जवाब हम लेंगे अपने एक्सपर्ट से। वो ऑलरेडी हंस गए हैं इस बात के ऊपर। चौधरी इरफान ज़हीर, हमारी मॉर्निंग एट होम की फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा। ये बताइए खान साहब, जो मैंने ये बात की कि भाई अगर 2 मैच हो गए तो तीसरे का क्या तुक है। देखिए बेस्ट ऑफ 3 नहीं होता, थोड़ा सा समझाएं। नहीं, वो शुरू में बचपन में तो ऐसे ही होता था। नहीं, मैं अभी भी उसी स्टेज पे उसी स्टेज पे। हाँ, नहीं ऑफिशियली तो ऑब्वियसली जो आपका कैलेंडर है, आपका जो स्केड्यूल है, उसी के मुताबिक आपने खेलना है। 2 मैचेस हम जीत चुके हैं। तीसरे की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि अगर हम जीत जाते हैं तो अभी हमारे और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स बराबर आ चुके हैं। जो रन रेट पॉइंट के साथ होता है उसमें थोड़े से वो हमसे आगे हैं, बट अगर हम जीत जाते हैं तो मोस्ट लाइकली हम ओडीआई रैंकिंग में दोबारा से नंबर 1 आ जाएंगे। तो ये एक वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले बड़ी नहीं, बट देखें अगर 2 मैचेस आप हार जाएं तो दूसरी टीम वैसे ही डिसहार्ट नहीं हो जाती। हाँ, लेकिन अब आप ये देखें, उसमें अगर सीरीज है 3 ओडीआईज की फॉर एग्जांपल, तो कंप्लीट तो करनी है, ठीक है। उसमें 2-0 तो हो गया जो, और बात ये कि रैंकिंग जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको खेलना है, और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो क्या होता है, पाकिस्तान जीतता है नहीं, पाकिस्तान तो हमारे और उनके पॉइंट्स सब बराबर आ चुके हैं, बट उनके ODI 100 थोड़े ओडीआई के अंदर। अगर हम तीसरा मैच जीते हैं तो हम ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 आ जाएंगे। तो एक जो आपका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आएगा तमाम टीम्स के ऊपर कि पाकिस्तान रैंकिंग में नंबर 1 है, इसी इम्पैक्ट के साथ जब आप एशिया कप में जाओगे और वर्ल्ड कप में जाओगे तो ये मेरा ख्याल है आपके लिए बड़ा एक मोरल बूस्टिंग चीज़ होगी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस चीज़ को कंसिडरेशन में ज़रूर रख रहा होगा। हम पहले भी नंबर 1 रैंकिंग पे रहे, बट एक दिन के लिए रहे। हम लास्ट मैच, हमें याद है कि हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार गए थे, पहले 4 मैचेस जीते, हम नंबर 1 पे आए। तो ये, और पाकिस्तान हिस्ट्री में अपने 70 ईयर्स की क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफ़ा ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग पे आया था। अब दोबारा आना हमारे पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये जिस तरह आपने बात की, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अफगानिस्तान ग्रेजुअली हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है, और हमने देखा कि T20 के अंदर तो वो करते ही थे, अब ओडीआई के अंदर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने बांग्लादेश को भी हराया। जब हम लोग देखा करते थे, जब कोई इस तरह की मेजर कोई चीज़ चल रही होती थी, वर्ल्ड कप वगैरह, वो तो हम हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे, और अगर पाकिस्तान नहीं खेल रहा होता तो हम अफगानिस्तान की सपोर्ट करते थे। तो जब दोनों ही ऑपोजिट एक दूसरे के खेल रहे होते हैं तो आपको पता है कि, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने रिसेंट पास में 3-4 साल से अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की टीम का और उनके लोगों का एटीट्यूड हमारे अगेंस्ट बड़ा वियर्ड हो चुका है। वो एक इंडिया से भी ज़्यादा अगर आप देखें तो हेट्रेड पाया जाता है। वो ऑन द ग्राउंड भी आपको नजर आएगा, ऑन द आउट ऑफ द ग्राउंड भी नजर आएगा। उनके क्राउड की बात करें, बट देखिए मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि एज पाकिस्तानी हम अपने अफगानी भाई बहनों के साथ खड़े हैं, और वो हमारे साथ अगर इस तरह का, हमने उनकी 3 जनरेशन को पाला पाकिस्तान ने, तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, देखिए जो एहसान या जो फेवर्स किए ना, वो देखिए मैं एक सच्ची बात बताऊं, मेरा एटीट्यूड बड़ा भाई का रोल अदा किया, हमने अपने भाई का रोल अदा किया। अब वो अगर नहीं ठीक चलते तो चले, वो उनका ज़र्फ है। हम तो एटलीस्ट अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में चल रहे हैं, और अभी भी हम अपने अफगानी भाई बहनों की रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ग्राउंड के अंदर भी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया अब तक, और करते भी हैं। लेकिन इन ग्राउंड जो रिएक्शन आता है फ्रॉम अफगानिस्तान, वो थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्बिंग रहा कल के मैच में भी। बट नसीम शाह इज द हीरो। नसीम शाह रेडी है। आगे बढ़ो, पहले स्क्वाड की बात करो। अच्छा, हम इधर ही रहे अभी। हाँ, पहले जरा पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करो। पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत ही ज़बरदस्त है, और ओवरऑल जो ये 18 स्क्वाड की जो अनाउंसमेंट है, उसमें एक नाम जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए नॉमिनेट हुआ, दैट वाज साउथ शकील, जिसको सिर्फ इस स्क्वाड के लिए रखा गया था जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ है। मेरा थोड़ा सा कंसर्न इसमें ज़रूर रहा है कि साउथ शकील को उस तरह से अभी चांस नहीं मिला दोनों मैचेस में जिस तरह से उनको मिलना चाहिए था। उन्होंने पिछले 1 साल में रन्स के अंबार लगा दिए हैं, उन्होंने जितनी ये सीरीज़ खेली हैं, टेस्ट मैच में उन्होंने डबल सेंचुरी की, ठीक है, तो वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है उनके लिए भी और टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में भी। लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। बाकी जो स्क्वाड अगर हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर बात करें तो जितने टॉप ऑर्डर्स हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। फ़खर और ज़मान और इमाम की जो जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त रही। इमाम ने
बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। पहले मैच में भी 61 किया, पाकिस्तान जीता। दूसरे मैच में भी 91 किया, पाकिस्तान जीता। अच्छा, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया है उनको कि वो मैच फिनिशर नहीं बन सके, लेकिन मेरे नज़दीक तो बल्कि क्या कहते हैं, इरफान भी इस बात को सेकंड करेंगे कि वो अगर इनिंग बिल्ड ना करते तो पाकिस्तान कभी भी कल का मैच भी ना जीता। पाकिस्तान कल का मैच हार चुका था। इसमें मैं अगर एक चीज़ ऐड करूँ तो फ़ख्र उसकी बात करते हैं, इमाम की बात करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट डालता हूँ कैप्टन के ऊपर, बाबर के ऊपर। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, आप दोनों को बिठाने का एक रीजन है। मैं चाहती थी कि दोनों के व्यू पॉइंट्स आएं। सो अगर आप एक दूसरे के साथ डिसएग्री भी करते हैं तो प्लीज फील फ्री टू डू दैट। आप हम इस प्लेटफॉर्म पे ओपन, सो प्लीज आई वांट अ हेल्दी डिबेट। मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें अगर हम देखें तो बाबर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, बाबर रैंकिंग में नंबर 1 है, लेजेंड माना जाता है, तो ऑल फॉर्मेट्स में नंबर 1 है, नो डाउट। लेकिन उसमें एक चीज़ बाबर मिसिंग है जो विराट कोहली से कर चुका है, बाबर नहीं कर पा रहा। विराट कोहली मैच विनिंग इनिंग खेलता है और अपनी टीम को जिताता है। बाबर पहले खेलते हुए रन्स करते हैं या सेकंड खेलते हुए खेलते हैं, मैच फिनिश नहीं कर पाते। तो बाबर को अपने अंदर अगर ये लेजेंड बनना है, एक लार्जर देन लाइफ वाला प्लेयर बनना है, तो उनको मैच फिनिश करना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ऑनेस्ट लेना पड़ेगा एज ए कैप्टन। 50 करके मैच जिताना। देखें ना आप किस पोजीशन पे आ गए। अगर नसीम शाह वो ना करता, बड़े प्लेयर अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, ब्रायन लारा की बात करेंगे, आप इंतजाम की बात करेंगे, जैक कैलिस की बात करेंगे, ये मैच खत्म करके आते हैं। नहीं, बट बॉस देखिए, मौका सबको नहीं मिलना चाहिए। देखिए, मौका तो मिल रहा है सबको। देखें, अगर बड़ा प्लेयर आपको मैच फिनिश करके आता है, वो खत्म नहीं कर, वो इस तरह नहीं होता कि अपनी 40-50 करके आउट होकर। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा कथा कलामी भी इसमें जरूर करूंगा। वो ये कि देखिए, एवरी डे इज नॉट अ संडे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो बट इट वुड बी नाइस इफ एवरी डे वाज अ संडे कि जो कैप्टन है वो मैच विनिंग सीरीज खेले। उसके अंदर रीज़न ये है कि देखिए, डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बाबर का ये है, वो कहीं ना कहीं इस डिबेट का शिकार ज़रूर होते हैं और क्रिटिसिज्म का शिकार होते हैं कि वो ही इज़ नॉट अ गुड मैच फिनिशर। वो कहीं ना कहीं टीम को दरमियान में छोड़ जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने अपनी बाकी स्क्वाड को इतना कॉन्फिडेंस दिया होता है कि अगर वो खुद नहीं खेल पाते तो उनके बाद आने वाले प्लेयर्स कोई ना कोई आपका टेल एंडर तक मैच विनर है। ही इज अ गुड लीडर, ही इज अ गुड लीडर, देयर इज नो डाउट, ही इज अ गुड लीडर। द पॉइंट इज, देखिए, जरूरी नहीं है कि लीडर जो है वो सबसे बेहतर परफॉर्मर हो। देख, एक बात, जानशीन भी होते हैं। देखिए, नहीं, मैं एक ऑनेस्ट बात कर रही हूँ। देखिए इरफान, नाउ यू आर अ वेरी वेरी गुड एनालिस्ट एंड अ वेरी गुड स्पोर्ट्स होस्ट, बट यू आर आल्सो अ वेरी गुड लीडर। अब आप अगर चैनल के स्पोर्ट्स के हेड बने हैं तो आपको पता है कि आपका फोकस फिर सब आपके एंकर्स बन जाता है, सिर्फ अपनी जात नहीं रहती। लेकिन देखिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाएगी जब मैं हेड हूं, तो मेरी ये नहीं होगा मैं किसी पे छोड़ के जाऊं। क्रिकेट के अंदर ऐसा होता है कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो ज़्यादा ऑनेस्ट लेता है और उसको फिनिश करके आता है। मैंने 3-4 लेजेंड्स के जैसे नाम लिए ना, इनको आप कभी भी हिस्ट्री के अंदर रिकॉल करेंगे तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान में जोहेर मियां इंतजाम का नाम याद आएगा, ब्रायन लारा का याद आएगा। विराट कोहली और तेंदुलकर को जब भी डिस्कस किया जाता है तो इंडिया हमेशा विराट कोहली को ऊपर रेट करता है। हालांकि स्टैट्स आपको बताते हैं कि तेंदुलकर ने सब कुछ कर दिया, सारा कुछ अचीव कर लिया, बट उसने कभी मैच फिनिश बहुत ही कम आपको रेयर मिलेंगे कि मैच जिताए हों। पहले खेलते हुए सेंचुरी करते थे, सेकंड खेलते हुए वो कभी मैच नहीं जिताते थे। हम बाबर की ये बात कर रहे हैं, ही इज़ ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ अल्लाह ने दिया है, बट एक चीज़ मिसिंग है कि मैच को फिनिश करना। जब ये कर देंगे तो वो बहुत बड़ा एक प्लेयर बन जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये बताइए कि ये जो बाबर, ये जो तेरी डिबेट चल रही है, इज ही द राइट चॉइस एज कैप्टन? अच्छा, सबसे पहले बात मैं ये बता देता हूँ कि पहले 2 मैचेस की प्रेडिक्शंस भी पूरी हुई, सेकंड मैच की भी प्रेडिक्शन लास्ट टाइम तक लोग कहते रहे कि आपकी गलत हो जाएगी, मैंने कहा पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। थर्ड मैच पाकिस्तान का बैटिंग सॉरी फ्लॉप होगी, लेकिन पाकिस्तान कट टू कट मैच जीतने की पोजीशन में आ जाएगा। सेकंड बात, बाबर आप कह रहे हैं कि कल वाले मैच में आपकी प्रेडिक्शन है कि हम शायद नहीं जीत पाएंगे? उम्मीद है कि हम मैच हार सकते हैं, क्योंकि कल मून की पोजीशन बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, पाकिस्तान की फेवर में नहीं है, पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। कल बॉलिंग बहुत वीक थी हमारी, सॉरी, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी कल। बैटिंग जस्ट बिकॉज हम जीत गए इसका ये मतलब नहीं। और देखिए, अक्सर ऐसा भी होता है व्यूअर्स कि 2 मैचेस आपने जीत लिए तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और दूसरी टीम क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट है तो उन्होंने और ज्यादा जोर लगाया। सो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, जो हमारे अंदर एज टीम प्रॉब्लम हो जाती है कभी। अच्छा, इसमें पता है क्या, देखें जो इसीलिए तो एक्चुअली अभी भी अनप्रेडिक्टेबल हमारी टीम हो जाते हैं ना, हमेशा जब विक्ट्री हासिल करते हैं साथ ही कंप्रेसर्ड हो जाते हैं। अच्छा, आप उनको बात खत्म करने देते, फिर मैं आपके पास आती हूं। बाबर आजम का जहाँ तक ताल्लुक है, बाबर आजम का 2.5 साल से एक सिनेरियो स्टार्ट हुआ है जो पॉजिटिव फेज उनका स्टार्ट हुआ, वहाँ से उनको ग्रूम होने शुरू हुए हैं और वहाँ से उनको फेम, पॉपुलैरिटी, इज्जत, शोहरत सारा कुछ मिलना शुरू हुआ। उनकी बैटिंग स्किल बेहतर हुई है, उनको फेवर्स मिल रही हैं, उनके प्लैनेट्स उनको फेवर दे रहे हैं।
एक महीना जो पिछला गुजरा है जुलाई का और अगस्त का, ये महीने उनके लिए टफ है। जैसे ही आपका सितंबर का फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा, बाबर आजम क्योंकि जैसे आपने कहा कि एज ए लीडर उनको पूरी टीम लीड करनी है और वो उनको परफॉर्म भी करना है साथ। अगर उनकी परफॉर्मेंस कम होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी और काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान के जो एशिया कप में मैचेस हैं, मुझे सारे मैचेस कट टू कट नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके पाकिस्तान जीतेगा, ऐसी चीज़ें चलेंगी। सही। अच्छा बॉबी, आपने कोई बात ऐड करनी है तो करें, वरना मैं जाना चाहती हूँ फर्स्ट मैच पे फिर सेकंड मैच पे, दोनों को एनालाइज करते हैं और फिर थर्ड की बात करें। अच्छा, मैं ऑफ कोर्स जो बात अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे वो यही है कि उसके अंदर जो पाकिस्तान की जो जीत है, जो अगर बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, तो दोनों में ही पाकिस्तान ने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि जो मैननटोटा जो बेसिकली ग्राउंड नेम है, जो स्टेडियम नेम है, उसका एक्सपीरियंस पाकिस्तान की टीम को ना ही अफगानिस्तान की टीम को इतना ज़्यादा रहा है। तो जो पिच कंडीशंस थी वो दोनों के लिए ही पहले मैच में तो बिल्कुल नहीं थी। आप देखें, अफगानिस्तान को 59 पे आउट कर दिया, खुद 201 पे आउट हुए, तो वो बड़ा एक वर्स्ट कंडीशन था। ये भी जो है वो प्रेडिक्शन की जा रही थी कि 201 चेज हो जाएगा। मुझे अपने बच्चों की उम्रें नहीं याद रहती, आप लोगों को एक एक नंबर याद होता है। ठीक वैसे है, तुम्हें भी अपने बच्चों की उम्र नहीं याद होगी, लेकिन ये जरूर याद है। ठीक है, तो वो पहला मैच तो शायद कंडीशंस को समझने में ही गुजर गया। कल का जो मैच था उसके अंदर भी आप अच्छा, अब मैं फर्स्ट डे वाले मैच को अभी इरफान एनालाइज करेंगे, फिर हम सेकंड मैच पे आएंगे। जी, फर्स्ट मैच। देखिए, ओबियसली उसमें हम सब जानते हैं कि उनकी जो बॉलिंग साइड है, हाथ तो स्पिनर जो हैं वो दुनिया के नंबर 1 उनके पास स्पिनर हैं, बड़ी लीथल बॉलिंग लाइनअप है। उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट किया 201 पे। हमारी बॉलिंग जो थी वो ओबियसली फास्ट बॉलिंग के अंदर हम नंबर 1 है, दुनिया के अंदर माने जाते हैं, और विकेट्स हमें सूट कर रही थी, बॉल सीम और स्विंग कर रहा था, तो उसका हमारे पेस बॉलर ने फ़ायदा उठाया। हारिस रऊफ ने 5 आउट किए और हमें सबसे कम लोएस्ट टोटल पे पाकिस्तान ने किसी टीम को आउट किया 59 पे। जो एक चीज़ मैं दूसरे मैच के अंदर ऐड करना चाहूँगा, जो हम इन ग्राउंड बात कर रहे थे कि उनका बिहेवियर जो अफगानिस्तान प्लेयर का ठीक नहीं था। कल उन्होंने एक अनएथिकल, जो क्रिकेटिंग लॉ के लिहाज से तो ठीक चीज़ थी, बट एथिक्स के अगेंस्ट थी वो जिस तरह हमने देखा शादाब मैच जिता रहे थे तो शादाब को उन्होंने रनअप के ऊपर रन आउट कर दिया। अब एथिकली कोई क्रिकेटर ऐसे नहीं करता। हम अगर हिस्ट्री देखें तो शायद 70-75 साल की हिस्ट्री में 1 या 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी क्रिकेटर को ऐसे आउट किया गया। बॉलर्स तो चांस दे देते हैं, वो चांस दे देते हैं कि भाई क्रीज पे वापस आओ। किया जाता है कि आप अपनी क्रीज मत छोड़ो। अक्सर आप देखते हैं वो बॉल वगैरह खड़े होते हैं, कहते हैं चलो मुकाने दो इनको अपना, वो तो वो एक वो जो कहते हैं ना कि उन्होंने टेक्निकलिटी पे अपने आप को सेव करने की कोशिश की। वो ओवर चलने से पहले, लेकिन देखे ना बदनीयती का फिर रिजल्ट। बकायदा वो इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में किनमिन की है। किनमिन की है, ठीक है। किनमिन ये नई स्पोर्ट्स की टर्म है, किनमिन। ठीक है, तो वो उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि ये लास्ट ओवर है, शादाब ऑन स्ट्राइक है और नॉन स्ट्राइकर थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दिस इज द वे, ट्राई करो अगर ये हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही रनअप पर बॉलर गए, द बॉलर वाज फारूकी, फजल फारूकी, और उन्होंने शादाब ने क्रीज छोड़ी, उन्होंने बॉल स्टंप्स पे मार के उनको आउट कर दिया और अंपायर ने उनको आउट दे दिया। तो ये भी कल एक, भाई देखो टेक्निकली तो ठीक चीज थी ना, एथिक्स और देखो एथिक्स और टेक्निकलिटी में डिफरेंस है। अब बात ये कि अगर रूल्स के अंदर एक चीज हुई है उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन देखिए अगर रूल्स में ये है कि आप किसी को धक्का मार सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, तो एथिकली वो बात गलत हो जाती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद मजीद कल के मैच के बारे में गुफ्तगू। ये हमारी बॉलिंग को क्या हो गया था, हमें क्यों किसी एक एरिया में हम क्यों हो जाते हैं, कभी फील्डिंग खराब हो जाती है, कभी बॉलिंग खराब हो जाती है, कभी बैटिंग, ये क्या प्रॉब्लम है? और हम एक प्रिडिक्टेबल टीम कब बनेंगे? यानी कि प्रिडिक्टेबल से मुराद ये नहीं कि, बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारी खत्म कब होगी, ये भी हमने अजीम भाई से जानना है। एंड देन फाइनली अकॉर्डिंग टू अजीम भाई थर्ड मैच हम नहीं जीत पाएंगे, अकॉर्डिंग टू अजीम भाई क्या होगा? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं मैचेस की। ये जो ओडीआई चल रही है, ओडीआई मैचेस चल रहे हैं बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। एंड फर्स्ट मैच में पाकिस्तान का टारगेट था 201 और ओवर्स 47.1 में अफगानिस्तान के टोटल रन्स 59 थे एंड ऑल टीम आउट। फिर सेकेंड मैच में अफगानिस्तान का टारगेट 301 था, 301 था, और पाकिस्तान जीत गया मैच बाय 1 विकेट, मतलब बाल बचे हम और जीत गए। लेकिन इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। पहले किचन में नज़र डाल देते हैं। शेफ़ आमना इलियास,
जी क्या सिचुएशन है? हुंजई मलाई हांडी रेडी है हमारी, आप देख सकते हैं इस पे ये जस्ट ऊपर जो है गार्निशिंग कर दी है नट्स की और क्रीम ऐड इसमें भी की है और उसके ऊपर भी एक लेयर उसकी हमने ऐड कर दिया है। वंडरफुल, लुक्स ग्रेट। एंड अब बढ़ते हैं वापस टुवर्ड्स चौधरी इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन, एंड ऑफ कोर्स राना बॉबी, स्पोर्ट्स होस्ट एंड सिंगर माने या ना माने, एंड देन अजीम शेख जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, राइटर भी हैं और ऐसी भयानक किस्म की प्रेडिक्शंस देते हैं हमें कि हमें समझ नहीं आती कि हम आप अजीम भाई आप हर बार ना शो पे हमारे नॉन फेवरेट बन जाते हैं फेवरेट की जगह। अच्छी अच्छी बातें किया करें, क्या है नहीं, आपको? अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं दरमियान में अच्छी बातें भी होती खैर हैं। आपने ये तो प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान जीतेगा दोनों मैचेस को, वो तो आपने बड़ी अच्छी प्रिडिक्शन दी। ये जो आपने कह दिया ना कि सेकंड मैच थर्ड मैच में मसला पड़ेगा, आऊंगी मैं इसकी तरफ। Right. लेकिन सबसे पहले खान साहब सेकंड मैच की बात करते हैं। कल हमने उसको छोड़ा था, मतलब हमने अभी ब्रेक से पहले बात छोड़ दी थी, यहाँ पे आगे बात करते हैं। देखिए होता ये बॉलिंग क्या, व्हाट्स आवर प्रॉब्लम? होता ये है कि आप जब विक्ट्रीज मिलती है तो आप अपनी डेफिशिएंसी लूप होल को कई दफ़ा भी भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या गलती की। आपको हमेशा डे बाय डे इम्प्रूव करना होता है, अपनी तमाम डेफिशिएंसीज को एड्रेस करना होता है। दो चीज़ें पाकिस्तान को अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नंबर वन ये है कि आप जब विक्ट्रीज़ के बाद हमेशा कंप्लेसेंट हो जाते हो, जैसे हमने पहले बात की। दूसरा ये है कि हमारा मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम कोई ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ उसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है। आल्दो के अभी सलमान अली आगा ने अच्छा परफॉर्म किया रिसेंट पास में, इफ्तिखार भी अच्छा कर रहे हैं, बट अगेन हमें नज़र आ रहा है कि ये वीक है, इसमें प्रॉब्लम है, वल्नरेबल है। इसमें दो चीज़ें हम कर सकते हैं। इन्होंने साउथ शकील की बात की थी, मेरा नहीं ख्याल कि ओडीआई की पाकिस्तान टीम की वो सिलेक्शन का पार्ट है। उनको इसलिए नहीं कंसिडर करेंगे कि उनके पास बड़ी शॉट्स नहीं है। हमारे मिडल ऑर्डर के अंदर कोई भी ऐसा बैटर नहीं है जो बड़ी शॉट्स लगा सकता है। आगे एक टाइम था हमारे पास, अफरीदी थे, रज़ाक थे, उमर अकमल भी किसी टाइम में अच्छा परफॉर्म करते रहे, सोहेब भी आए। बट अभी 5-6 साल से ये प्रॉब्लम इतना बढ़ता चला जा रहा है कि हमारे पास मिडल ऑर्डर में ऐसा कोई बैट्समैन ही नहीं है जो इनिंग्स को बिल्ड करे और फिर बाद में पावर हिटिंग करे। हारिस सुहेल एक थे। सेकंड, सवाल ये है कि है नहीं हमारे पास प्लेयर्स या प्लेयर्स हैं बट उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा? हारिस सुहेल एक कमोडिटी ऐसी आई थी जो बन के आपको लगता था कि लंबा लेके भी जाता और फिर जब पावर हिटिंग रिक्वायर्ड होती करता है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ उसके अपने मसाइल भी थे, कुछ बोर्ड के भी चीज़ें थी, फिटनेस के इशूज़ भी आए। पहले लास्ट सीरीज़ में भी सिलेक्शन हुई, इंजर्ड हो गए, फिर बाहर हो गए, तब फिर कंसिडर नहीं किया गया। तो ये इश्यूज़ हैं। बट सलमान अली आगा के साथ और मेरा ख्याल इफ्तिखार के साथ ही पाकिस्तान स्टिक करेगा एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए। और क्योंकि एशिया कप में लिए तो साउथ शकील को वैसे भी उन्होंने कंसिडर नहीं किया, तो मेरा अच्छा, ख्याल मैं उसका इसमें part ये रहेगा। एडिशन बॉब, करूंगा। इसी वाली बात, क्योंकि अब हाँ, वक्त कम है तो आई ये वांट टू मूव टू द इसमें मैं ये बात करता हूँ। देखिए, अगर साउथ शकील को आपने खिलाना नहीं था तो फिर स्क्वाड में शामिल क्यों किया? ठीक है, ऑफ कोर्स उन्होंने परफॉर्म किया था तो आपने उनको टॉप 18 में रखा ना, और फिर स्पेशली अनाउंस हुआ कि जी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ में हम साउथ शकील को ऐड कर रहे हैं, एशिया कप में ये नहीं जाएंगे। तो फिर उनको इस तरह से लाकर पानी वाटर बॉय बनाना नहीं बनता था, विच इज़ रॉन्ग। आई मस्ट से कि जो वो डिज़र्व करते थे। मिडल ऑर्डर की बात जहाँ पर इरफान कर रहे हैं, तो मिडल ऑर्डर में ही वॉज द मेन प्लेयर जिसको यूटिलाइज किया जा सकता था इन द मिडल ऑर्डर। ठीक है, जो प्रॉब्लम है अब तो प्रॉब्लम सॉल्व है। देखें, टॉप पे आपके पास इमाम और फ़खर ओपन कर रहे हैं, बाबर और रिजवान आपके तीसरे चौथे नंबर पे। फिर आपके पास लंबी लाइन है मिडल ऑर्डर की, जिसमें आपके पास मोहम्मद नवाज़ हैं, आपके पास इफ्तिखार हैं, आपके पास शादाब हैं, फिर आपके पास फ़हीम अशरफ जैसे प्लेयर भी, आपके पास अभी अब्दुल्ला शफीक भी है। ये 2 प्लेयर शायद हमें कल के मैच में नजर आएंगे, 2-3 प्लेयर जिन्होंने अभी 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया। बट मकसद ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये पूरी एक टीम एफर्ट होती है। आप वन मैन शो नहीं आप कर सकते कभी भी। इट्स नॉट पॉसिबल कि वन मैन शो हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज मैच, बिकॉज़ हमने बात इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता करके चलूं। फिर सर थर्ड, क्योंकि अब तैयब बिल्कुल ताहिर हमारे एक पास डेढ़ एक मिनट लड़का है जिसने इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पावर हिटिंग हमें नजर आई उसकी, वो बड़ी शॉट्स उसके पास है। मेरा मानना यह था कि आप इस तरह की जब अपोजिशन होती है तो आप अपने इस तरह के लड़के जिसको आपने यूटिलाइज नहीं किया तो आप प्लेटफॉर्म पे चांस देके उसको सेक सकते हैं। अच्छा इरफान, लेकिन तैयब ताहिर ने आपने देखा होगा दोनों मैचेस में नहीं परफॉर्म किया। नहीं, तैयब ताहिर तो खेला ही ठीक नहीं है, अभी। तैयब ठीक है। ताहिर तो अभी नहीं खेला, बट उसको चांस देना चाहिए था, तीसरे मैच में दें, ताकि आपके पास एक ऐसी कमोडिटी आपको मालूम हो कि अगर इनमें से कोई इफ्तिखार या सलमान अली आगा में से परफॉर्म नहीं करता तो वो लड़का हाँ, सलमान ने भी परफॉर्म नहीं किया। सलमान को भी मिडल ऑर्डर में यूज करने की मेरा कोशिश ख्याल है की एक गई ऐसा लड़का है but जिसके उन्होंने भी पास perform बड़ी नहीं किया। शॉट्स भी हैं, उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए। सही। एंड फाइनली टुमारो, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो? ऑब्वियसली आपको अपनी बेस्ट Interesting को match मानना होगा। चाहिए। नो, बट आई वांट योर Interesting match प्रेडिक्शंस होगा। आल्सो। पाकिस्तान will win, इंशाल्लाह। यू थिंक इंशाल्लाह पाकिस्तान will इंशाल्लाह win? पाकिस्तान जीतेगा। अभी तक हम ओडीआई में ये मोमेंटम, अफगानिस्तान से बल्कि नहीं मैं हारे। तो ये कहता हूँ कि ये मैसेज देना चाहिए फुल डोमिनेंस का कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ये इस तरह से 3 ODIs में हराया है, अभी तो तक हम आगे भी ODI में उनसे हारे नहीं है अभी तक। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी और हमारी अब आप ये achievement है। देखें कि अब आने वाले जो एशिया कप के ODIs हैं, तो ये एक मैसेज टुवर्ड्स ऑल एशियन टीम्स जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान टीम और ये अनप्रिडिक्टेबली तो खैर
पर कभी खत्म नहीं होगी। मैंने कमेंट भी पढ़ा था कि एन मौके पर पाकिस्तान टीम जिताने वाले किसी दिन किसी जो व्यूअर की जान ले लेंगे। बिल्कुल सही है, हम लोगों की जान निकल जाएगी। अजीम भाई, अच्छा, सबसे पहले बात ये है कि कल वाला मैच कट टू कट मैच होगा, पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आ सकता है और अल्लाह करे जीत भी जाए, इंशाल्लाह जीतेगा। लेकिन Next जो दो बात आप tournaments- पक्की कह रहे थे वो उस पर कायम रहिए, ये नहीं कि बात बाद बदल में गई है। कहे नहीं, कि जीत मैंने नहीं तो बदल दोनों रही। बातें कही अब थी। आपने मुझे मार पड़वानी है सबसे। नहीं, बात एक करे, उस पर कायम रहे ताकि नहीं, हम पाकिस्तान की कल बैटिंग अपनी क्लैप्स प्रेडिक्शन करेगी। दें। मैंने वही कहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग क्लैप्स करेगी, लास्ट मोमेंट पे जाके पाकिस्तान की जीत के चांसेस बन जाएंगे और पाकिस्तान जीत सकता है। नेक्स्ट 2 टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। एशिया कप पाकिस्तान का कट टू कट रहेगा हर मैच। वर्ल्ड कप में जाके पाकिस्तान बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करेगा, टीम कॉम्बिनेशन भी नज़र आएगा, जिन प्लेयर्स की बात हो रही है वो भी परफॉर्म करते नज़र आएंगे, टीम शफल होगी, 2-3 नाम शायद आपको नए नज़र आ जाएं या पुराने नाम कोई दोबारा ऐड हों, ऐसा कोई सीन बनेगा। लेकिन एशिया कप जो पाकिस्तान का चल रहा है आएगा, एशिया कप में हर मैच लास्ट मोमेंट में जाके डिसाइड होगा, लेकिन वो वर्ल्ड कप बेहतर होगा। पाकिस्तान जीतेगा, बस ये भी कह दें कि लास्ट मोमेंट में पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह जीतेगा और जीतने के काफ़ी सारे चांसेस 70 और 30 की रेशो पे पाकिस्तान रहेगा हर मैच इरफान में। भाई और राना बॉबी के सामने आप कह ही नहीं सकते ना कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा। वो हमने बड़े अपनी एस्ट्रोलॉजी के serious लोग हैं वो बताओ। हमारा। वो मैंने भी कभी मजाक में कहा बॉबी को, पता नहीं कोई बहुत मेजर उन दिनों में मैचेस चल रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था, T20 चल रहा था। वो तो मैं PSL के बार-बार- दौरान की मैं बात। हर दौर अपने बॉबी का यहाँ पीछे क्या हो रहा है काम, ठीक है, मैंने कहा आज फिर हम हार जाएंगे, तो कहता है क्या हो रहा है, तो उसको इतना गुस्सा चढ़े। नहीं देखिए, अब वी लव आवर टीम और हम अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो जो भी कंडीशन हो, क्योंकि मैच क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो कि लास्ट मोमेंट तक जाती है और लास्ट मोमेंट पे पासा पलट जाता है, जैसे हमने कल के मैच में देखा। और देखिए पाकिस्तान जीता है लास्ट 2 मैचेस, इंशाल्लाह ये तीसरा वाला भी बिल्कुल, जीतेगा। बिल्कुल। जीते या हारे ये हमारी टीम है, हम इनको ओन करते हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं और ये हमारे हीरोज हैं। व्यूअर्स ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे अपने घरों में हमारे बच्चों के A+ आ रहे होते हैं, कभी अच्छे नंबर भी नहीं आते, तो हम उनको डांट ढूंढ के घर से बाहर तो नहीं निकाल देते ना। सो द पॉइंट इज अच्छा परफॉर्म करें या बुरा परफॉर्म करें, हमारे हैं, हमने उनको ओन करना है, हमने उनको रिस्पेक्ट देनी है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द प्लेयर्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द प्लेयर्स फॉर द फ्यूचर मैचेस एज वेल एंड सीरीज वगैरह। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो आप लोग अपने स्केड्यूल्स में बहुत मसरूफ हैं, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच। और अजीम भाई आपको फिर मैंने तंग करना है, अभी हमने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी लेनी है स्टार्स की, वो हम किसी और वक्त लेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड ऑफ कोर्स थैंक यू टू आवर शेफ एज वेल। व्यूअर्स यहाँ पे शो को क्लोज करेंगे। ज़िंदगी रही तो वीकेंड के बाद मुलाकात होगी। आपको जुमा मुबारक, हैव अ वंडरफुल वीकेंड। हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।